हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 10 और 11 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त, भारत का जो चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सुशील चंद्र, दूसरा है अनूप चंद्र पांडे, तीसरा है राजीव कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि चुनाव आयुक्त जो है ये अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसकी जगह ली है, तो उन्होंने जो है वो सुनील अरोड़ा की जगह ली है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तेल नियामक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है के सराफा, दूसरा है संजीव नंदन सहाय, तीसरा है चंद्रशेखर घोष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तेल नियामक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजीव नंदन सहाय। और उन्होंने किसकी जगह ली है, तो उन्होंने जो है ये के सराफा की जगह जो है इन्होंने ली है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 9 जून, दूसरा है 10 जून, तीसरा है 8 जून और चौथा है 12 जून। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये 9 जून को जो मनाया जाता है। और ये व्यापार और अर्थव्यवस्था की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 8 जून को क्या मनाया जाता है। तो 8 जून को है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड ट्यूमर डे भी इसी दिन मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन करने पे किस बैंक पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसको ये लोग फॉलो नहीं किए हैं, तो आरबीआई ने इस पे जुर्माना लगाया। तो वो बैंक कौन सा है, तो आरबीआई ने पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा पे है ये जुर्माना लगाया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा पे कितना जुर्माना लगा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे 4 करोड़ का जुर्माना लगा है और पंजाब नेशनल बैंक पे है जो वो 2 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शशि शेखर, पहला जो मेरा ऑप्शन है वो है शशि शेखर, दूसरा है चंद्रशेखर घोष, तीसरा है नीना गुप्ता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि बंधन बैंक का एमडी और सीईओ जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई में क्या होता है कि आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो देखते हैं कि कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है माइकल पात्रा, दूसरा है एम राजेश्वर राव, तीसरा है एम के जैन और चौथा है रविशंकर। तो हमारा सही आंसर होगा कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर ये पहले से थे ही रीअपॉइंटेड हुए हैं ये, तो इनका नाम है एम के जैन। और ये पहले क्या थे, तो ये इसके पहले आरबीआई में अपॉइंट होने से पहले ये आईडीबीआई के प्रबंध निदेशक भी थे। और आरबीआई में टोटल जो 4 गवर्नर हैं उनका नाम है माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और ये चौथा एम के जैन। और आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर जो है विश्व का वो नंबर 1 पे है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड, दूसरा है ऑकलैंड, तीसरा है पेरिस और चौथा है सऊदी अरब। तो हमारा सही आंसर होगा कि दुनिया में रहने के मामला में सबसे योग्य जो सबसे अच्छा शहर है वो ऑकलैंड है।
और 140 शहरों का ये निकाला गया है सर्वे, जिसमें ऑकलैंड जो है वो सबसे टॉप पे है और स्विट्जरलैंड जो है ये 8वें स्थान पे है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जीवन बीमा के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? एलआईसी का चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एमआर कुमार, दूसरा है राजीव रंजन, तीसरा है विनोद शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एलआईसी के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, एलआईसी के अध्यक्ष, उनका नाम है एमआर कुमार। और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और किसके द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो है हमारा पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है पिरामल फाउंडेशन और चौथा है फर्स्ट और तीन दोनों। तो ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है ये नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया गया है, ताकि जो है कोरोना का अगर पहला स्टेज ही चल रहा हो तभी सबको उसके लिए दवाइयाँ मिल सके और सबका केयर किया जा सके। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ सहयोग किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और चौथा जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ सहयोग किया है, वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य आपका है झारखंड। देखते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में और ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। वहाँ की सबसे बड़ी सिटी कौन है? तो वो है जमशेदपुर। टोटल यहाँ पे जिलों की संख्या है 24, विधानसभा में टोटल 81 सीट हैं और लोकसभा में 14 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ टोटल 6 सीट हैं। और ये कितने राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर में बिहार है, उत्तर पश्चिम में यूपी है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में बंगाल के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। और इसका स्टेट एनिमल क्या है? तो स्टेट एनिमल है एशियन एलिफेंट। और राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है कोयल। और स्टेट ट्री क्या है? तो ये है साल वृक्ष। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चौथा भारतीय ग्रांड प्रिक्स 21 जून 2021 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंबाला, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है पटियाला और चौथा है पानीपत। तो भारतीय एथलीट महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चौथा भारतीय ग्रांड प्रिक्स जो है ये पटियाला में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे जो है वो कौन सा राज्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे जो है ये हिमाचल प्रदेश है और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपका उड़ीसा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8.9%, दूसरा है 8.4%, तीसरा है 8.3% और चौथा है 8.6%। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये 8.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 में किस अभिनेत्री को नामित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिशा पटानी, दूसरा है दीपिका पादुकोण, तीसरा है प्रियंका चोपड़ा और चौथा है रिया चक्रवर्ती। तो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वीमेन में जो 2020 जो अभिनेत्री को दिया गया है इनका नाम है रिया चक्रवर्ती। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे जो है उनका नाम है एडलाइन कैस्टेलिनो। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस
असम के किस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान अब नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानेरी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है देहिंग पटकाई। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को अब असम सरकार ने नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है अपना। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में जारी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का जो है वो रैंक कौन सा है? घरों की कीमत इसमें देखा जाता है कि घर का कीमत बढ़ा है या घटा है। तो देखते हैं कि भारत कितने रैंक पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 56 पे है, दूसरा है 55, तीसरा है 50 और चौथा है 52। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 55 है और इसमें जो है इसमें भारत में 1.6% की गिरावट हुई है और तुर्की जो है इस मामले में टॉप पे है और सबसे जो बॉटम में है वो है स्पेन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।